बोलान की नशरियात के आगाज़ से बलूचिस्तान की सकाफ़त, ज़ुबान, तहज़ीब और तमद्दुन के तरवीज हुई और PTV बोलान के ज़रिए दुनिया को बलूचिस्तान के बारे में अहम मालूमात फराम हुई। PTV बोलान के आगाज़ पर इसका सालाना बजट 3 करोड़ रुपए थे, जिससे बेहतरीन सकाफ़ती, सियाती प्रोग्राम, ड्रामे, मौसीकी के प्रोग्राम नशर होते थे, जो मकामी फ़नकारों और गुलकारों के रोज़गार का बेहतरीन ज़रिया भी था। मगर कुछ अरसे से PTV बोलान का सालाना बजट सिर्फ 58 लाख रुपए कर दिया गया है, जिसकी वजह से PTV बोलान शदीद माली बहरान की वजह से सिर्फ पुराने रिकॉर्ड शुदा प्रोग्राम नशर कर रहा है और नए प्रोग्राम नशर करने से कासिर है, जिसकी वजह से बलूचिस्तान जैसे बड़े सूबे की सकाफत, ज़ुबान और मौसीकी की तरवीज भी रुक गई है। लिहाजा ये ऐवान सूबाई हुकूमत से सिफारिश करता है और वफाकी हुकूमत से रुजू करे कि वो PTV बोलान के बजट में फौरी तौर पर इजाफा करने को यकीनी बनाए, ताकि बलूचिस्तान की खूबसूरत तस्वीर दुनिया को दिखा सके। करारदाद नंबर 1 to 7 पेश हुई। एडमिसिबिलिटी की वजाहत फरमाएं। जनाब स्पीकर, PTV बोलान से जब से शुरू हुआ है, उससे हमारी सकाफत, हमारी तहजीब, हमारे लोगों को बहुत कुछ सुनने और सीखने को मिलता था और ये हमारे लोगों का एक बहुत बड़ा रोजगार का भी जरिया था। हमारे लोग इस PTV बोलान के जरिए मौसीकी भी सुनते थे, ड्रामे भी देखते थे, लेकिन चंद अरसों से, जिस तरह हम कहते हैं कि बलूचिस्तान के साथ वफाक हमेशा ज्यादतियाँ करता रहा और अभी भी कर रहा है। PTV बोलान सूबे को देख लें, उसकी साइल और रकबे के लिहाज से देख लें तो 62% पाकिस्तान का हिस्सा है, लेकिन आप उसका बजट देख लें, PTV बोलान का 3 करोड़ रुपए था। उस पे भी उनको मेरे ख्याल से परेशानी हुई कि क्यों इस सूबे को हम फंड दे रहे हैं, ताकि वहाँ की सकाफत, वहाँ के तहजीब, वहाँ के हमारे लोग मौसीकी और जिस तरह के PTV बोलान जो ड्रामे बनाता था, हमारे सकाफत को उजागर पूरी दुनिया में करते थे, हमारे म्यूज़िक को, हमारे गुलकारों को जो पूरी दुनिया सुनती थी PTV बोलान के ज़रिए से, कुछ अरसे से बजट ना होने के वजह से मेरे भाइयों ने पहले एक करारदाद पेश की कि हज़ारगी ज़ुबान को भी शामिल किया जाए। तो ज़ुबानें जब प्रोग्राम आगे चलेंगे, जब PTV बोलान के पास बजट होगा, अब उनके पास आप देख लें 62% रकबे के हिसाब से ये सूबा, साहिल से लेकर आपकी ज़मीन, लेकिन आपके बजट है 58 लाख रुपए। 58 लाख में मेरे ख्याल से ना मौसीकी के प्रोग्रामों को आगे ले जा सकते हैं, ना सकाफती प्रोग्रामों को। 58 लाख में मैंने नहीं सुना है कि कोई ड्रामा भी बनता है। बॉलीवुड और लॉलीवुड की फिल्में अरबों रुपए में बनती हैं, खरबों रुपयों में, और इनका बजट ही 58 लाख रुपए मेरे ख्याल से इनके लिए नामुमकिन है। इसी तरह जिस तरह इनका बजट, मैं तो कहता हूँ 3 करोड़ से बलूचिस्तान PTV बोलान का बजट कम से कम 15 से 18 करोड़ रुपए होना चाहिए। 18 करोड़ रुपए मरकजी हुकूमत के लिए बड़ी बातें नहीं है। आप इत्तलात इंफॉर्मेशन का बजट उठा लें, बाकी TV चैनल्स का आप उठा लें, जहाँ जहाँ PTV हैं, सिंध और पंजाब और बाकी KPK, लेकिन हमारे साथ ये ज्यादतियाँ क्यों हो रही हैं? हम हमेशा कहते हैं और हमें हमेशा यही यकीनदानी लॉलीपॉप दिया जाता है, यकीनदानी कराई जाती है कि आपके साथ ज्यादतियाँ नहीं होंगी। ये ज्यादतियाँ नहीं तो क्या हैं? तो इसी वजह से हमारे सारे जो टैलेंट है इस वक्त रुका हुआ है। खुदारा हमारे टैलेंट को आगे जाने दें, हमारे म्यूज़िकी को आगे जाने दें, हमारी सकाफत को आगे जाने दें। हमारे जो लड़के जो अपने टैलेंट के जरिए अच्छे अच्छे ड्रामे बना के पेश करते थे, वो रुक चुकी हैं। अब वही पुरानी चीज़ें हम देख रहे हैं जो रिपीटेशन पे डेली जा रही हैं।
हमारे मॉर्निंग प्रोग्राम स्टॉप हो गए, हमारे इवनिंग के अच्छे अच्छे प्रोग्राम थे वो स्टॉप हो गए। तो इस हवाले से आपसे रिक्वेस्ट है कि इनके बजट को। आपका मोबाइल तो नहीं? मेरे पास सर मोबाइल जेब में ही नहीं है। आपने तो कोई मोबाइल छुपा के नहीं गए हो मेरे पास। चले, शुक्रिया कलमती साहब। इसी तरह जिस तरह जेरे साहब ने बताया, एबेक्स एक प्राइवेट फर्म, पीटीवी में लोग कुछ मुलाजमीन जो कमीशन के थ्रू आए हैं, 30-30 साल से जॉब कर रहे हैं, किसी के 2 महीने रिटायरमेंट पे रह गए, किसी के 2 साल रह गए। एक प्राइवेट वो लगे भी है एक फार्मूला के तहत, जरूर उनके टेस्ट इंटरव्यू भी उस वक्त हुए होंगे या कमीशन के थ्रू आए होंगे, किसी भी तरीके से वो लगे होंगे। उनकी 27-27, 20-20 साल, 15-15 साल सर्विस से अभी एक प्राइवेट कंपनी को दे दिया गया कि आप इनके टेस्ट इंटरव्यू दोबारा करें। खुदारा ऐसी हरकतें ना करें। दूसरी बात, जनाब सुबह की भी यही हालत है। कुछ हमारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हैं जो सुबह के इश्यूज को हाईलाइट कर रहे हैं काफ़ी अरसे से, जो बलूचिस्तान के जेन्युइन इशू हैं उनको हाईलाइट कर रहे थे, लेकिन पिछली हुकूमत ने उनके साथ नाइंसाफ़ी की। पता नहीं कुद्दूस बेजंजो की वजह से नाइंसाफ़ी की या पोजीशन की वजह से नाइंसाफ़ी की गई उनके साथ। उनके काफ़ी अरसे से डीजीपीआर ने उनके अखबारात और चैनल के इश्तिहारात वगैरह रोक दिए। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो इस सुबह को प्रोमोट कर रहे हैं या कि इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं। आपको तो वैसे भी पता है हमें कोई नहीं सुनता। अगर यही चैनल्स उनको पता नहीं, महीने में अगर पंजाब में एक गाय भी गड्ढे में गिर जाती है तो उसको सारा दिन मीडिया पे दिखाया जाता है। बलूचिस्तान का एक इशू होता है तो उसको 1 मिनट के लिए अगर टिकर भी चलता है तो वो अगर चलाते हैं तो खुदारा इनके साथ इंसाफ किया जाए। और आप डीजीपीआर को भी पाबंद करें कि सबके साथ बराबरी की बुनियाद पे जो चैनल्स इस सुबह के इश्यूज़ को हाईलाइट कर रहे हैं, चाहे प्रिंट मीडिया हो, चाहे सोशल मीडिया हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उनको फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करें ताकि वो हमारे लिए काम करें, हमारे इश्यूज़ को हाईलाइट करें।